नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपकी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी 2026 यानी आरओ 2026 इलाहाबाद की जो है उसका भर्ती विज्ञापन बहुत ही जल्दी अगले महीने यानी आपका फरवरी लास्ट या आपका मार्च में देखने को कभी भी मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में हमने लिखा हुआ है कि इसका सिलेबस क्या होगा, भर्ती कब आएगी और एजेंसी कौन सी इसकी फाइनल की गई है। तो इस पर हम जो है डिटेल से जो है बात कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों कि इसकी भर्ती कब आएगी। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी एएससी आरओ की बहुत ही प्रतिष्ठित भर्ती है। ये लास्ट में ये भर्ती आपकी 2021 में आई थी। उसके बाद में आपका जो है 4 या 5 साल हो गया और अभी तक ये भर्ती नहीं आई हुई है। लेकिन कल या परसों आपकी जो है एक नोटिस जारी हुई थी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट पर आपकी ये क्लियर हो गया कि इसकी एजेंसी कौन सी होगी। तो इस पे एजेंसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसकी एजेंसी जो है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए दोबारा से आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का पेपर आपका करवाएगा। और आपका इसने जो है इसकी वेबसाइट भी इसने जो है अपडेट कर दी है। तो इससे क्लियर हो गया कि इस बार भी पिछली बार की तरह आपकी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए आपकी जो है समीक्षा अधिकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है पेपर इस बार भी करवाएगा। और ये पेपर कैसा होगा, तो ये पेपर भी जो है ऑनलाइन मोड में होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं होगी जैसा कि पिछली बार की तरह था। हम ये दोस्तों देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कब तक आएगा। तो इसका फॉर्म दोस्तों आपका मार्च में या फरवरी के लास्ट या मार्च में कभी भी देखने को मिल सकता है। और परीक्षा की बात करें तो इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, तो इसकी परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यानी इसकी परीक्षा आपकी 20 मई से लेकर 10 जून के बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट कभी भी करवा लेगा। टाइपिंग की बात करते हैं तो टाइपिंग आपकी जो है यानी 20 मिनट में 500 वर्ड आपको टाइपिंग करनी होगी। इसके लिए आपके मान के चलिए यानी 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आप सामान्य स्नातक यानी सिंपल ग्रेजुएशन है और इसके साथ में आपके पास में CCC की डिग्री है, तो आप जो है आपको जो है इस पद के लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली कि वैकेंसी लास्ट बार कब आई थी, इसकी परीक्षा कब हो सकती है और इसकी एजेंसी कौन सी फाइनल हुई है, इसकी वैकेंसी कौन सी फाइनल हुई है, इसका इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी जाती है, टाइपिंग कितनी होती है। तो इस पे हमने डिटेल से बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जैसा कि इसका सिलेबस क्या होता है, उस पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर कितने नंबर का आता है। तो दोस्तों, ये पेपर आपका जो है 200 नंबर का आता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी 200 क्वेश्चन होते हैं और जो है आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे ये आपका जो है सचिवालय की जो समीक्षा अधिकारी आती है उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसी वजह से जो है आपकी मेरिट इसमें हाई जाती है। यानी आपका जो है 200 नंबर की क्या नाम है पेपर होता है और 50 नंबर की आपका टाइपिंग इसमें इंग्लिश टाइपिंग होती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो सिलेबस में हम बात कर लेते हैं कि क्या है, यानी ये क्या होगा, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, यानी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला इसमें देख लेते हैं ए क्या है। इसमें जनरल साइंस आपकी आती है। दूसरा आपका क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास। फिर तीसरा क्या है आपका सी वाला, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई इतिहास। फिर क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड कल्चर यानी क्या भारतीय राज्य व्यवस्था इकोनॉमिक्स और संस्कृति के बारे में। डी वाला आपका है, यानी ये आपका 4 दिया। फिर क्या है ई वाला, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स और ट्रेड यानी भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार, इनके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है एफ वाला आपका, पॉपुलेशन इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन यानी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत की जनसंख्या पर्यावरण और अर्बनाइजेशन यानी ग्रामीण स्तर यानी किसके परिप्रेक्ष्य में आपका पूछता है वो आपका इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछता है। फिर जी वाला क्या है आपका,
ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, यानी क्या है, विश्व का भूगोल और जो है भारत का भूगोल, यानी भारत का भूगोल में, विश्व के भूगोल में और भारत के भूगोल में आपका जो रिसोर्सेस पाए जाते हैं उसके बारे में आपको जो है आयोग जो है एनटीए पूछेगा। फिर आपका एच वाला क्या है, करंट अफेयर, यानी करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट, यानी जो घटनाक्रम होते हैं समसामयिकी उसका, यानी करंट अफेयर उसको पूछेगा। फिर जनरल एप्टीट्यूड, यानी इसमें क्या आपका पूछ सकता है, जनरल एप्टीट्यूड में आपका जो है मैथ रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन भी देखने को पेपर में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो आगे आपका क्या दिया हुआ है इसमें, जे वाला स्पेशल नॉलेज रिकॉर्डिंग एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी यूपी स्पेशल की क्या है, यूपी स्पेशल भी इसमें पूछा जाता है। तो यूपी के इसमें क्या पूछा जाएगा, एजुकेशन पूछी जाएगी, कल्चर पूछा जाएगी, कृषि पूछी जाएगी, उद्योग व्यापार ठीक है, सोशल ट्रेडिशन यानी कल्चर क्या है उत्तर प्रदेश का, ये आपका जो है इस समीक्षा अधिकारी इलाहाबाद के पेपर में पूछा जाता है। फिर क्या है, के वाला नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी क्या है आपको जो है सामान्य इंग्लिश और सामान्य जो है हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज भी आपका जो है इसमें पूछता है। फिर एल वाला क्या है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी टाइपिंग तो होती है और कंप्यूटर पर काम करना ही पड़ता है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। फिर देख लेते हैं इसमें आगे क्या पूछता है। सेकंड पार्ट आपका होता है, यानी सेकंड पार्ट आपका क्या होता है, उसी दिन यानी पेपर 200 नंबर का करवाने के बाद में जो है 20 या 30 मिनट की आपको फ्री ब्रेक दिया जाता है बीच में। इसके बाद में आपका जो है उसी दिन सेम सिस्टम पे जो है कंप्यूटर टाइपिंग यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, क्या लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट शुड बी प्रोवाइड अ टेस्ट इन इंग्लिश ऑफ एक्सप्रेट 500 वर्ड 500 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर विच सी शैल बी रिक्वायर्ड अ reproduce on the computer in the same format, यानी क्या हुआ है कि उसी दिन आपका जो है 20 मिनट में 20 मिनट में क्या करता है आपका 500 वर्ड टाइपिंग करनी रहती है आपको उसी दिन, और 200 प्लस 50 नंबर यानी टोटल 250 के बेस पर आपकी क्या होती है फाइनल मेरिट बनती है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर इस प्रकार से हमने जो है देख लिया। तो यानी देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी जो है यूपी पीएससी के सचिवालय समीक्षा अधिकारी जो होता है सेम उसी तरह होता है, लेकिन इसमें जो आपका सिलेबस दिया हुआ दोनों के सिलेबस सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके लिए इसका जीएस इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है जितना जो है यूपी पीएससी का समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है, क्योंकि उसका लेवल जो होता है काफ़ी हायर होता है। तो दोस्तों इस बार ये बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आपको जो है ज़रूर जो है इतनी अच्छी पदों के लिए जो वैकेंसी आपकी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की आने वाली है उसमें ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरिएगा और एक सुनहरा अधिकारी बनने का सपना अपना ज़रूर से ज़रूर पूरा करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी चैनल पर जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो बिल्कुल करेक्ट होती हैं, और अगर आपको हमारा चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तब मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।